हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज के वीडियो में मैं अपने बारे में बताऊंगी कि करूंगी कि मैं कितने दिन से तैयारी कर रही हूं और मैंने कितने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, कौन कौन मेरा हुआ है और किन गलतियों की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है, क्या कारण है उसका। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। पहले तो मैं ये यूट्यूब के बारे में भी बात करूँगी कि मैंने चैनल क्यों स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो यूट्यूब के बारे में देख लेते हैं। मैंने चैनल पिछले साल स्टार्ट किया था, जब बिहार दरोगा का रिज़ल्ट आने वाला था 1275 का, उसके कुछ दिन पहले, मतलब मेंस के बाद। उस टाइम मैंने स्टार्ट इसलिए मुझे लग रहा था, एक तो कि सिलेक्शन हो जाएगा मेरा फाइनल सिलेक्शन इसमें बिहार दरोगा 1275 वाले में। और तो मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है, मतलब एक तो मैं रील्स भी देख रही थी, तब मुझे लग रहा था, मैं रिज़ल्ट का ही वेट कर रही थी फिज़िकल के बाद। और मैंने बहुत ज़्यादा कुछ उस टाइम में पढ़ाई में थोड़ा सा मतलब कम कर रही थी, तो रील्स ये सब देखती थी, मुझे अच्छा लग रहा था बनाना। मैं रील्स भी बना रही थी, मैंने बहुत सारे यहाँ भी शेयर किया था, मतलब मैं शॉर्ट्स डालती थी। और उसके बाद वीडियो के थ्रू मुझे लगा कि मुझे अपना जैसे मैंने तैयारी किया है, जैसे मैं जो पढ़ती हूँ वो शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। और अभी फिर मैं स्पेशली यूट्यूब, ये चैनल मेरा है वो बिहार दरोगा से रिलेटेड ही है, आप लोग भी देखते होंगे। और कभी कभी जो मेरा एग्ज़ाम होता है, जैसे बीपीएससी का है, इस बार मेंस था, तो मैंने शेयर किया कुछ थोड़ा बहुत। मैं बिहार पुलिस का भी करती हूँ। अब मेरा तैयारी का देखिए कि मैं कब से तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यूपीएससी के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि शुरू से मुझे था कि मुझे कुछ और करना ही नहीं है। लेकिन मैं एग्ज़ाम देती थी, मैं स्टार्टिंग से ही मेरा एग्ज़ाम देने का रहा है कि मैं देती हूँ, क्योंकि मुझे एक तो वो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के प्रेशर झेलना, ये सब आदत बनता है। वो फाइनल आपके जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं उसमें फ़ायदा होता है उसका। और दूसरा ये है कि खुद को मोटिवेट रखने के लिए भी ज़रूरी होता है कि चलो, क्योंकि एग्ज़ाम निकलता है ना, तो आप बाकी लोग तो हैं जो बोलेंगे सो बोलेंगे ही, आप नहीं सिलेक्शन होता है आपका तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत टाइप की बातें होती हैं। तो ऐसे में खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके एग्ज़ाम्स होते रहें। बट मेरा शुरू में ये एग्ज़ाम देने का इंटेंशन नहीं रहता था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। मुझे लगता था कि चलो एग्ज़ाम निकल रहा है, बस बात ख़त्म। क्योंकि पहले भी मैंने बिहार दरोगा 3 बार मेरा हुआ, प्रीलिम्स और मेंस 1275 लेके। 2400 वाले में भी हुआ था, 2446 पोस्ट, उसके बाद 1700 कुछ आया था, उसमें भी हुआ था। उसके बाद पहली बार में मेरा हाइट कम था, क्योंकि उस टाइम में लड़की का 160 हाइट लिया जा रहा था, तो उस टाइम में मार्क्स ठीक थे लेकिन हाइट कम था। उसके बाद वाले में मैं मेंस के टाइम उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा यूपीएससी था उस टाइम में, मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो 1 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बना। और इस बार 1275 में मुझे लगा कि ठीक है, मतलब तैयारी ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। तो तैयारी भी ठीक था, एग्ज़ाम ठीक गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ईजी मेरे गलत हो गए थे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक लखनऊ समझौता पूछा गया था। 1916 में कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ था, तो सम्मेलन लखनऊ, सबको पता है, मुझे भी पता था, लेकिन मैंने गलत कर दिया, पता नहीं कैसे गलत हो गया। गोला भरने के बाद मुझे लगा अरे ये क्या भर दिया। इसके अलावा जो बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 2 या 3, तो उसमें भी मेरा सही था, मुझे पता था, लेकिन मैंने गोला भरने में वो मेरा 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाता है। क्योंकि मैं एक बार में एक साथ गोला मतलब OMR सीट भरती हूँ, तो मतलब क्वेश्चन सारा एक बार में देख के टिक लगा लिया, उसके बाद गोला भरने का काम। तो उसमें मेरा 2-3 क्वेश्चन लगातार गलत हो गया, तो इस तरह से हुआ। और बाद में सिलेक्शन मेरा रुका 0.4 से। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जो सेलेक्ट होते हैं और जो नहीं होते हैं उसमें नॉलेज का, अगर मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत लक फैक्टर काम करता है। वो एग्ज़ाम हॉल में कैसे आप किस तरह से अपने आप का पे कंट्रोल रखते हैं, किस तरह से आप अपने दिमाग आपका काम करता है, या फिर थोड़ा बहुत जैसे ये सब हो जाता है गोला भरने में या कुछ भी, तो ये लक फैक्टर ही इसको मान सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई ऐसा नहीं है कि जो लोग मेरे से एक क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए वो बहुत ज़्यादा पढ़ के गए होंगे और मैंने बहुत कम पढ़ा। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ जो सेलेक्ट हुए हैं वो नहीं कुछ जानते हैं, वो लोग ज़्यादा जानते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं उनका लक भी साथ होता है।
क्योंकि फ़ाइनल मेरिट से बाहर होना और जो बाहर हो गया और जो सेलेक्ट हो गया उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है। और बाकी जहाँ तक बिहार पुलिस का बात है, तो बिहार पुलिस मेरा ये नहीं है कि इस बार पहली बार मैंने दिया था, इसके पहले भी मैंने 11,000 वाले में भी दिया था और 8,000 वाले में, 8400 वाले में भी दिया था, दोनों में मेरा हुआ था। लेकिन उस टाइम में मुझे करना नहीं था, मुझे लगता था कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा रिज़ल्ट भी हुआ। लेकिन मैं फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर रही थी, मैंने फ़िज़िकल नहीं दिया, मुझे लगा कि बस एग्ज़ाम निकालना है, मुझे नहीं करना है यहाँ जॉब, तो इस तरीके से मैंने दिया था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि बहुत टाइम हो गया और बहुत प्रेशर भी होता है, ऐसा बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ आसपास के लोग होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं अभी पहले जॉब ज़रूरी है, कहीं भी हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा फ़िज़िकल भी कर रही थी। और फ़िज़िकल का पहली बार तैयारी मैंने बिहार दरोगा के लिए ही किया था, क्योंकि बिहार दरोगा ऐसा एग्ज़ाम है ना कि मतलब देखो आप कोई बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके बैकअप के तौर पे, बैकअप तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ फिर भी आप बिहार दरोगा कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन उससे नीचे थोड़ा लगता है कि क्या अब इतना सोच के ये करो, तो इसलिए मैं नहीं करती थी। लेकिन बिहार दरोगा मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा पहली बार में हो गया था, बिना कुछ पढ़े, मुझे नहीं पढ़ना पड़ा था। ऑनेस्टली मैं यही बोलूँगी कि मुझे पता भी नहीं था कि मेंस में कितने पेपर होते हैं। जब पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो हिंदी क्वालिफाइंग होता है या नहीं होता है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मैंने ऐसे ही पेपर दिया था, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, तो मेरा दोनों हो गया था अच्छे से, आसानी से। और उसके बाद तो पता चल ही गया, एक बार खुद देते हो तो खुद आइडिया हो जाता है, तो इस तरीके से। लेकिन यह एक ट्रैप भी होता है, मैं यही बोल सकती हूँ कि एक बार घुसे नहीं हुआ तो फिर लगता है कि अगली बार दे दे। इस तरीके से मैंने दृष्टि में क्लास भी किया था, लेकिन उसके बाद ये सब में मैं इस तरीके से फंसते गई कि यही सब एग्ज़ाम मेरा धीरे धीरे कब फोकस में आ गया पता ही नहीं चला। उसके बाद बिहार दरोगा इस बार भी दे देते हैं, ऐसे चलते रहा। और इस बार बिहार पुलिस का भी आप देखो, जहाँ तक तो मैं यहाँ भी कहीं ना कहीं लक ही मानती हूँ, क्योंकि अब मान लो कि 2 सेकंड से 1 सेकंड से किसी का 10 नंबर कम हो जाता होगा, तो जैसे 40 नंबर की जगह 30 नंबर मिल जाए, क्योंकि मेरा 40 तक तो तैयारी था। अब कैसे नहीं आया, क्या हुआ वहाँ पे, किस तरह के तरीके से मैं दौड़ी, मुझे नहीं पता। तो और गोला में भी मतलब जैसे लाइन पे जा रहा था 13 फीट वाले में, थोड़ा सा बढ़ सकता था, तो 4 नंबर वहाँ भी मिल जाते। 2 नंबर से बाहर होने का मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता है, क्योंकि फ़िज़िकल में बिहार पुलिस के सच में बहुत मेहनत लगता है, मुझे तो यही लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है उसमें। इस बार मैंने किया भी था, उतना नहीं कर पाई क्योंकि मेंस था, तो मेंस मुझे फोकस करना था, बट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ा था। तो यहाँ भी मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन बहुत बार देखिए कुछ लोगों का होता है ना कि एक बार में एग्ज़ाम दिए, कोई क्वालिफ़ाई किए और एक ही बार में सिलेक्शन हो गया फाइनल, और किसी का है कि थोड़ा सा करते जाओ नहीं होता है। एक और मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके मतलब एसएससी हवलदार एमटीएस का जो आता है 2023 वाले में, तो मेरा उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उस टाइम भी था 2023 मतलब 24 तक, तो मुझे यही लग रहा था कि मुझे 24 के बिहार दरोगा के रिज़ल्ट के पहले तक कि ये सब नहीं करना है, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो उस टाइम मेरा हुआ था, तो मेरे फैमिली में भी सबको लग रहा था कि हाँ हो गया, छोड़ दो, नहीं करना है। मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद भी मैंने वहाँ नहीं किया, आगे ज्वाइन नहीं किया। तो लेकिन वो मुझे अब लगता है कि हाँ गलती थी, मुझे करना चाहिए था, क्योंकि प्रेशर तो कम होता है। तो ऐसे चला। और इसके बाद मैं ये भी देखती हूँ एक चीज़ कि बहुत लोग एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं, फाइनल सिलेक्शन होता है और मतलब दूसरों को गाइड करने लग जाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए, कुछ और कर रहे हैं, कहीं कोई पढ़ा रहा है, तो इस तरीके से चलता है। लेकिन मैं थोड़ा सा भी मतलब कितना एग्ज़ाम निकाल के भी मैं हर बार मुझे लगता है कि 0 पे ही रहती हूँ। बट ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो तब तक तो करना ही है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत करो तो आप वेस्ट ही हो जाएगा। हाँ, कभी कभी डीमोटिवेशन होता है, लगता है कि क्या आप तैयारी करो, अब सिलेक्शन तो होना नहीं है फाइनल, कहीं ना कहीं रुक ही जाता है। और मुझे तो अभी यूट्यूब भी कुछ दिन से वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी बना ही रही हूँ। मुझे लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ यहीं पे शेयर करने से मूड तो ठीक ही रहता है, मन हल्का होता है, तो मैं बना लेती हूँ इसलिए। और बहुत लोग छोटा सा एग्ज़ाम एक कोई निकाल लेते हैं, और जैसे टीचर का ही देख लो, आप जानते हैं, सबको पता है कि उतना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ नहीं है। मैं टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जॉब और सरकारी नौकरी कोई भी लग जाए बड़ी बात है आजकल के समय में। लेकिन आप एक एग्ज़ाम निकाल के, कोई सा भी जहाँ कंपटीशन कम है, आप जो इतना सारा एग्ज़ाम निकाल रहे हो उसको आप बोल रहे हो कि पढ़ती नहीं है, ये करो वो करो, तो थोड़ा सा लगता है कि देखो
सब लोग तो सलाह ही दे रहे हैं। इसके अलावा भी मेरा बहुत सारा एग्ज़ाम निकला है, जैसे CRPF HC का आया था, दिल्ली पुलिस का भी एक बार मेरा हुआ था। तो ये सब मेरा एग्ज़ाम निकला है, लेकिन उस टाइम में मुझे करना नहीं था। एक IB का भी फॉर्म आया था, उसमें भी मैंने अप्लाई किया था, तो वो भी मेरा हो गया था। तो ये सब एग्ज़ाम बस निकला था, मुझे नहीं करना था, इसलिए मैंने नहीं किया। यही सब रहा मेरा जर्नी। इतना छोटा, इतने कम दिन का नहीं है, 4 साल तो हो ही गया तैयारी करते। तो इस तरीके से चल रहा है, देखिए अब कब तक चलेगा। अब लेकिन मुझे तो यही लगता है कि मैं तब तक हार नहीं मानूंगी, छोड़ूंगी नहीं, जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। मन से, अपने हिसाब से, जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ ना हो जाए, तब तक मैं करूँगी। अगर बिहार पुलिस भी हो गया होता या बिहार दरोगा भी हो गया होता, तब भी मैं आगे तब तक करती जब तक मेरा फाइनल सिलेक्शन अपने मन के हिसाब से ना हो जाए। तो और इस बार भी मैंने मेंस दिया ही है BPSC का। अब मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा गया, लेकिन पहला मेंस है तो पता नहीं रिज़ल्ट क्या होगा नहीं होगा। अब जैसा भी हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तक तो मैं करूँगी ही। आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि कोई भी कुछ भी डिमोटिवेट करे या कुछ भी आपको बोले, तो उसके चक्कर में मत पड़िए और आप अपना तैयारी तब तक जारी रखिए जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ और आगे भी करते रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ तो फ़ायदा हो, किसी को फ़ायदा हो तो अच्छा ही रहेगा। फ़िलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूँगी और बाकी आगे जो भी होगा मैं शेयर करते रहूँगी। इसी के साथ इतना ही, थैंक यू। तो टिकटवा होको तबे नु जा रिकॉर्डिंग